आइए दोस्तों, पार्ट एक संख्या पद्धति कक्षा 9 का जो है आपका यूपी बोर्ड से उसका वीडियो देखिए। पार्ट 1 इसमें संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले आपको दो वीडियो मैं दे चुका हूं, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन था और दूसरा था प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न 3 तक करवा दिया है। अब चौथा से आपको देखना है, तो ये बोल क्या रहा है ये देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी ये बोल क्या रहा है, जो नीचे लिखे गए है सभी चीज वह सत्य है असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जैसा मैंने परिचय में आप लोगों को बता दिया था, जो पार्ट 1 था उसमें आपको इंट्रोडक्शन मैंने सब बहुत अच्छे समझाया। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों का लिंक आपको दे देंगे। और हाँ दोस्तों, आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक है, जिसमें आप लोग अगर जुड़ना चाहे तो अपना नंबर कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होते हैं पूर्ण संख्या के संग्रह के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया था। तो यह क्या है, सत्य है, सत्य है प्राकृतिक संख्या। क्योंकि अब कारण भी आपको देना है कि क्यों सत्य है, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह के अंतर्गत परिमेय संख्या आती है। देखिए दोस्तों, कारण क्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होते हैं, पूर्ण संख्या का जो संग्रह होता है वह कितने से कितने का आता है, संख्या के अंतर्गत। पूर्ण के अंतर्गत क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। यानी कि जो सभी पूर्ण संख्या होंगी वह प्राकृतिक संख्या आपकी होंगी। क्योंकि देखिए, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक। यानी 0 के बाद 1 2 3 4 आता है ना, तो यानी क्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह के अंतर्गत परिमेय संख्या आती है। अब ये दूसरा देते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके पहले मैं आप लोग दोस्तों कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, और शेयर भी कीजिएगा अधिक से अधिक। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यह क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। क्योंकि देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आपका क्या आता है, परिमेय संख्या भी आता है, और क्या क्या आता है, पूर्ण संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो धनात्मक ऋणात्मक, तो जो पूर्णांक है वो पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या के संग्रह में आता है। लेकिन पूर्णांक जो रहेगा -2। अब कुछ पूर्णांक होते हैं जो पूर्ण होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक नहीं होते, इसलिए क्या होगा, असत्य। क्योंकि उदाहरण दे देता हूं आपको, उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण से समझिए, -3 -4, यह क्या है, पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसको, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होते। कुछ ही पूर्णांक होते हैं जो पूर्ण संख्या, जो कि प्राकृतिक संख्या, जो पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं वो सब हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए, -3 -4 पूर्णांक संख्या के अंतर्गत तो ये सभी आते हैं। तो यानी कि यह क्या होगा, पूर्ण सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते। तो यह क्या होगा, असत्य हो गया। अब दूसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, ये भी क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि आपका जो परिमेय संख्या होगा क्या होगा, -2/3 होगा, -4/5 होगा, -5/6 होगा। तो ये सब क्या होंगे, आपके पूर्ण संख्या नहीं होंगे, असत्य। उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण -2/3 -4/6, ये सब क्या होंगे कि पूर्ण संख्या नहीं होंगी।
आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, उदाहरण मैच 2/4, 2/6, ये सब क्या होंगे कि परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। यानी ये सब क्या है, परिमेय संख्या तो है लेकिन क्या है, पूर्ण है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आइए दोस्तों, आप लोग का इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका है। तो कुछ सवाल आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का भी देख लेते हैं। तो आइए, यह क्या बोल रहा है, यह भी वही चीज बोल रहा है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, सत्य असत्य लिखिए कारण के साथ, सत्य असत्य लिखिए कारण के साथ। तो 2 आज आप लोग बता दूंगा। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या? हाँ होती है, ठीक है, हाँ हाँ होती है। जहां आपको सत्य सत्य इसमें बताना तो आप लिखिए सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखिए कैसे होता है, कारण भी आपको लिखना है यहां पर। तो देखिए सभी परिमेय, क्योंकि परिमेय और में संख्या वास्तविक संख्या के संग्रह में आते हैं, वास्तविक संख्या के संग्रह में आते हैं, के संग्रह में आते हैं। अब देख लीजिए एक बार से दोबारा समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या यानी क्या हो गया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं सब आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग फिर से मैं कहूंगा पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से सब आप लोग कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए होता क्या है कि क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या के संग्रह में यह शामिल होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा थोड़ा सा कि वास्तविक संख्या जितनी भी संख्या है सभी संख्याएं के संग्रह, यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में क्या होती हैं, शामिल होती है। तो आइए अब हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्या था हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। जो संख्या रेखा का है, संख्या रेखा आपका क्या होता है जरा समझ लीजिएगा इसको शॉर्ट में। यहां पर देखिए संख्या रेखा क्या होता होगा, संख्या रेखा यही होता है ना जिसमें इधर 1 2 3 4 ऐसे ही बना रहता है, प्लस माइनस का रहता है। संख्या रेखा इस प्रकार से होता है। ये क्या है, संख्या रेखा, संख्या रेखा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग मत लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा होने के बाद, भूलिएगा मत। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णीय एम के रूप का होता है। ये बोल क्या रहा है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है, यानी कि 1 हो गया या यहां पर जो आएगा 1.5, क्या है ये सब प्रत्येक बिंदु कर्णीय एम यानी किसी का स्क्वायर होता है। तो यह क्या है, अच्छा जहां एम में प्राकृतिक संख्या हो, एम क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो यह क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है अभी आपको बताता हूं। असत्य है क्योंकि देखिए कि यह संभव नहीं है कि प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु पर एक वर्ग हो। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि यह संभव नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्ग हो, पर एक वर्ग हो, ठीक है। यह क्या है कि देखिए यह तो संभव नहीं है। मान लीजिए 2 किसी का वर्ग नहीं, 4 तो हो सकता है लेकिन 4 के बीच में जो 3 आएगा वो किसी का वर्ग नहीं है। तो यही चीज यहां पर बोला जाए, क्योंकि यह संभव है ही नहीं कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु हो उनका क्या हो, एक वर्ग हो। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग बता दिया ग्रुप, एक पार्ट टाइम रीड के नाम से आप लोगों का ग्रुप बनाया गया जिसका आपको लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। या तो वहाँ से कोई दिक्कत होगी तो आप लोग अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर यही है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग इस पर चाहें तो जो भी सवाल से डाउट होंगे, डाउट भी आप लोग पूछ सकते हैं। या तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इस पर आप लोग अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, आप लोग हो जाएगा। और हेलो सर लिखकर भेज दीजिएगा आपका छोटा भाई, या तो हेलो भैया लिखकर भेज दीजिएगा आप लोगों को चैनल में, मैं जोड़ दूंगा। और आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा उसको मैं वीडियो के जरिए या आप लोगों को पर्सनली खुद बताता रहूँगा। धन्यवाद।